हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। कोई नहीं बताता, मैं डेली पूछती हूँ, है ना। कोई के कमेंट नहीं आते कि आज आप लोगों ने क्या बनाया। तो देखती हूँ मैं आज कौन कौन कमेंट करके बताता है कि उनके घर में क्या क्या बना हुआ है। मैं स्पेशल लाइक भेजूंगी उनको, है ना, जो जो कमेंट करेगा। ठीक है। तो आज मेरे घर में बना है कड़ी चावल, है ना। किस किस को पसंद है कड़ी चावल? फटाफट कमेंट करो। मुझे तो बेहद पसंद है, लेकिन क्या करूँ, अभी आजकल फुल डाइटिंग पर हूँ तो थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। मैंने अपने लिए बनाई थी गिलकी। आजकल मैं गिलकी लौकी बस यही सब खा रही हूँ। मिष्टी भी रोज कहती मम्मी बस गिलकी लौकी मुझे दे देती हो खाने के लिए, हालांकि मैं उसके लिए अलग से भी बनाती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि चलो अच्छा, इस बहाने बच्चे ग्रीन सब्जी तो खाएंगे, लेकिन डेली डेली नहीं हो पाता है, इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ। तो उन्हें कड़ी चावल तो बेहद पसंद है। और आज मम्मी ने बनाए हैं भरमा बैंगन। बहुत टेस्टी बैंगन बनाती है मम्मी, लेकिन वो भी मैंने बहुत थोड़े से खाए। ज़्यादा नहीं खाए दोस्तों। और चावल, हाँ कड़ी चावल, बस इतना ही कुछ बना है आज, बस और कुछ ज़्यादा नहीं बना है। तो अभी बस भोजन करके आए और सारा काम निपटा के आए, तो सोचा आप लोग के साथ रूबरू हो लूँ। तो दोस्तों एक कमेंट आया है कल के वीडियो पे, उसके बारे में मैं उनको रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो पहले मैं आप लोग के लिए कमेंट पढ़ के बता देती हूँ कि कमेंट क्या आया है। जस्ट वेट। कमेंट पीछे चला है। ये है, आप गलत तो हो, आप नहीं मानते वो अलग बात है। शादीशुदा मर्द से शादी करना क्या सही था? चलो तुम्हें पहले पता नहीं था, बाद में पता चलने के बाद भी उससे संबंध रखा है। नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है। जब कुछ नहीं चाहिए तो छोड़ा क्यों नहीं? ये कोई किरण जी हैं जिन्होंने मुझे एक कमेंट किया है। तो किरण जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच रही हो, शायद ये हो सकता है ये सोच बहुत सारे लोगों की भी हो, लेकिन एज ए लेडी, यदि एक औरत, एक वाइफ की तरह यदि आप सोचोगे तो शायद इस तरीके से आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, माना आपने बोला कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, दोबारा उनके साथ संबंध क्यों जोड़ा, नहीं जोड़ना चाहिए थे। बहुत से लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि दोबारा आपको उनसे संबंध नहीं जोड़ना था ना। यदि एक बार सब कुछ हो गया तो आपको अलग रहना था। चलिए ठीक है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ आप लोगों की। आप लोगों की सोच जैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, एज ए लेडी मैं बहुत इमोशनल हूँ, आप लोगों को मालूम है। मतलब मैं हमेशा दिल से ही सोची हूँ तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। यदि आज मैं दिमाग से सोचती तो शायद मैं भी औरों की तरह बहुत खुश और अच्छे से रह रही होती, है ना। दिल से सोच के ही शायद मैं बर्बाद होके बैठी हुई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं दिल के आगे मजबूर हो जाती हूँ, है ना। सबसे बड़ी बात, आज से 2016 में करीब हम लोग मिले थे मैट्रिमोनिया साइड से। जब से हमारा बातचीत शुरू हुआ, बातचीत करते करते हम लोग एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। बहुत बातें करना, बहुत मतलब घंटों बातें चलती थी हम लोग की। तो इतना अटैचमेंट हो गया था कि एक दूसरे के बिना रह पाना भी शायद मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोगों ने शादी करी, दो ढाई साल करीब हम लोगों ने बात करी, उसके बाद हमारी शादी हुई है। लेकिन शादी के पहले तक मुझे कुछ नहीं पता था। ये आप लोगों को मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। शादी के 5 महीने बाद ये सारी चीजें खुली, है ना। खुलने के बाद भी मैंने एडजस्ट किया, ऐसा नहीं है। मैंने सब कुछ जानने के बाद भी मैंने एडजस्ट किया कि नहीं चलो ठीक है, अब गलती हो गई है आपसे। और मैं भी बहुत शौक थी, परेशान थी कि यार अभी मायके में ही रह रही थी मैं कभी ससुराल गई भी नहीं थी। शादी के बाद ही मुझे लेके भी नहीं गए थे। लेकिन क्या करूं, मैं उस टाइम भी दिल के आगे मजबूर हो गई और मैंने समझौता कर लिया इनके साथ। लेकिन फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनने लगी थी लाइफ में कि
मैं बेहद परेशान हो गई थी इनसे, बेहद वाला, है ना। मैंने इनसे कहा था कि आप वहां रहो, मुझे यहाँ रहने दो, शांति से रहने दो, मैंने जीवन में शांति, है ना। वो सब नहीं हो पाया और मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा बाद में कि मुझे एट लास्ट मतलब रिपोर्ट करनी पड़ी और ये सब हुआ। चलो ये सारी चीजें सबके सामने खुली हुई है मैडम, मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। किरण जी ने जो पूछा है और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने जब ये वापस आए, जेल से वापस आए, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, है ना। कांटेक्ट किया, मेरे से बात हुई तो क्या पता, मुझे भी नहीं मालूम। थोड़ा तो मैं इनके ऊपर चिल्लाई, डांटी, इनको खूब रोई गाई, मतलब जो गिला शिकवा था वो 1-1.5 घंटे करीब हमने इनसे बात करी और वो गिला शिकवा शायद क्या पता कहाँ फुर हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। मैं सब भूल गई कि यार इतना कुछ इन्होंने मेरे साथ करके रखा था। लेकिन और फिर मुझे पता एक चीज, मुझे या इनकी एक चीज मुझे अभी तक इतनी अच्छी लगती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, देखो कोई और पर्सन इनकी जगह होता तो वो मेरे पास लौट के कभी नहीं आता, मैं आपको बता दूं, है ना। क्योंकि किसी को यदि अपन जेल करा दी है, मतलब वो जेल में रहे, फिर वापस आए, फिर कैसे स्टेबल हुए, सब कुछ है, तो वो इंसान कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं तो वो मेरे पास लौट के आए और मैंने उनका सम्मान किया कि नहीं यार, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये सही है, जो इतना कुछ सहने के बावजूद भी मुझसे माफी मांग रहा है, उसे अपनी गलती का रियलाइज है। तो मैं ऐसे इंसान को तो अब जिंदगी में नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरे खिलाफ सब कुछ खड़े हो, सब लोग खड़े हो जाएं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे मालूम है कि आप लोग सब मुझे गलत ठहराते हो, लेकिन ये सिचुएशन कोई नहीं समझता, जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, सब कुछ मैंने सहा है। और यार देखो ना, जब आप किसी से अटैच्ड होते हो, बात करते हो, तो एक प्यार हो जाता है ना, उसको आप कैसे भूल सकते हो। जब वो दोबारा इंसान आपके सामने खड़ा होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो उसको देख के, है ना। तो सेम हियर यार, यही मेरे साथ हुआ है। एक औरत की तरह सोचोगे, एक भावुक औरत की तरह सोचोगे तो शायद आप समझ पाओगे कि मैंने क्यों दोबारा। और ठीक है, चलिए आप लोग ये बोल रहे हैं जब आपको पता है कि वहां पर भी हैं तो आप कैसे, तो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करती किसी को भी, मैं आपको बताऊं, मुझे बस यहाँ हूँ, बात हो जाती है उनसे, वो ही इनफ है मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं, मैं बार बार यही बोलती हूँ, मुझे कोई बड़े ख्वाब नहीं देखे हैं, बड़ा कुछ भी नहीं सोचा है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। मैं खुश हूँ, बस जितना मुझे मिल रहा है ना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि दुनिया में मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना नहीं चाहते थे या दोबारा से मतलब मुझे कोई मिलता नहीं, 1000 लोग मिल सकते थे, लेकिन जहाँ दिल जुड़ जाता है, जहाँ अपनी आत्मा जुड़ जाती है और जहाँ एक डिवोटीनेस, रिश्ते में सबसे बड़ी बात होती है केयर, एक डिवोटी, है ना। आदमी आपसे कितनी केयर कर रहा है, कितना डिवोटीनेस है आपके लिए, कितना पागल है, वो सारी चीजें मतलब बहुत मायने करती हैं एक औरत के लिए। फिर वो उसे कभी जिंदगी में छोड़ नहीं पाती है ना। और जब ये दोबारा आए, हालांकि पहले भी था ये सब कुछ, लेकिन इतना बीच में जो रिश्ते बिगड़े हमारे, उसके कारण ये स्टेप लेना पड़ा। लेकिन कुछ चीजों की गलती मेरी भी थी कि मुझे सडनली इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना था, शायद बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद भगवान को यही मंजूर था कि वो वापस उन्हें अपनी गलती का, इस सब चीजों से उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने मंजू के साथ गलत किया है, मंजू की बच्चियों के साथ गलत किया है, आइंदा अब मतलब उन्होंने बोला है कि अब ऐसी कुछ भी नहीं होगा। और मुझे रियलाइज है कि पिछले दिसंबर से, जब से केस सॉर्ट आउट हुआ है, जब से हम उनसे मतलब बातचीत में है, मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। हम लोग सेफ्टी से हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और भगवान बालाजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। बस मैं तो उनका ही हाथ पकड़े हूँ, बालाजी का, कि बस वो हमें सही राह दिखाते रहे हमेशा, और कुछ नहीं चाहिए। और शायद आपको किरण जी, आपको आपकी बातों का शायद जवाब मिल गया होगा कि मैं किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना। कोई और औरत होती ना मेरी, और कोई मैं अनोखी नहीं हूँ यूट्यूब पर या कहीं दुनिया में कि किसी इंसान की 2-2 बीवियां ना हो, ना। बहुत से ऐसे
अपने यूट्यूब पर भी उदाहरण है जिनकी 2-2 बीवियां हैं और सब एडजस्ट करके चल रहे हैं, सब कुछ है। तो सेम हियर यार, मैं एडजस्ट करके चल रही हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर रह रही हूँ ना। मैं वहां जाके अधिकार जमाऊं तो शायद गलत हो किसी के साथ। मैं गलत नहीं कर सकती किसी के साथ कभी भी, मेरे द्वारा कभी किसी का जानबूझ के तो मैं गलत नहीं कर सकती। अनजाने में हुआ हो तो भगवान मुझे सजा दे, लेकिन मैंने जानबूझ के कभी किसी का दिल नहीं दुखाया दोस्तों। सामने से मेरा बहुत दिल दुखा है, लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मुझे जब सच्चाई पता चलती है मैं दूर हट जाती हूँ हर चीज से, ये है। और सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि मुझे जब सच सब पता चला मैं दूर हट गई। मैं दूर से ही हूँ, जो भी हूँ सब दूर से ही है ना। मैं खुद भी जाना नहीं चाहती, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए जाना नहीं चाहती कि मैं किसी की लाइफ मेरे द्वारा बर्बाद नहीं कर सकती। भले ही मेरी लाइफ किसी ने बर्बाद करी हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती ये सब। मेरी अंतरात्मा नहीं बोलती दोस्तों, बिल्कुल नहीं बोलती कि मैं किसी के लिए गलत सोचूं, गलत वर्ड्स निकालूं, कुछ भी गलत बोलूं यहाँ बैठ के। क्योंकि मुझे मालूम है मैंने आज सिंगल वर्ड भी किसी के लिए गलत सोचा, गलत बोला, तो वो बैठा ना ऊपर वाला, मुझे मालूम है मुझे तो सजा देगा ही देगा। साथ में मेरे बच्चों पे भी वो सारी चीजें नहीं जाएंगी। इसलिए मेरे द्वारा मैं किसी का गलत नहीं कर सकती। और शायद मैडम आप समझ गई होगी मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। यहाँ दिल से सोचती हूँ, हमेशा दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं सोचा। दिमाग से सोचा होता ना तो शायद आज हम बहुत पैसों में खेल रहे होते, बहुत शांति से अपनी जिंदगी निकाल रहे होते, सब कुछ है। लेकिन हमेशा इसके आगे मैं मजबूर हो गई, दिल के आगे, कि जो भी है ठीक है यार, बस भगवान मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है यार। मैं बहुत थक चुकी हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ कि ताकि आप लोगों के मन में मेरे प्रति कोई नफरत ना रहे। कि जैसा आप लोग सोच रहे हो कि मैंने गलत किया, मुझे मालूम बहुत से लोगों को शिकायतें गलत किया, लेकिन क्या गलत किया यार, मुझे बस इतना बता दो। गलत तो मेरे साथ हुआ है ना, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। जय श्री राम दोस्तों, नहीं बोल पाऊंगी मैं।